हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप शो। मैं आज आपके लिए फ्यूचर फैंटेसी के 19th एपिसोड के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इस कास्ट लाइन। इसमें रिया सुबोध ने अमारा का रोल प्ले किया। लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 20 अक्टूबर 2023 को। इसका अभी 20 या 30 एपिसोड रिलीज होने वाले हैं। इसका अभी 19वां एपिसोड चल रहा है। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है, और इसके अभी 2 ही सीजन रिलीज हो चुके हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे जियो सिनेमा OTT ऐप पर, जो अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेजेस में। और इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 6.6 आउट ऑफ 10। हर एपिसोड की एवरेज लेंथ 25 to 30 मिनट्स होगी। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 48 सेकेंड्स पे रिया सुबोध का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 15 मिनट्स एंड 08 सेकेंड्स पे स्नोवर सानिया वासुदेव का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन, पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 17 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पे रिया सुबोध का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन एंड पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 25 मिनट्स एंड 01 सेकेंड्स पे रिया सुबोध का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन चालू होती है जहाँ पर एक कपल होता है जिसका नाम, लड़की का नाम अमारा और लड़के का नाम रिवांश होता है। तो रिवांश एंड अमारा की शादी होने के बाद फर्स्ट एनिवर्सरी पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पर एक्चुअली ग्रेजुअली होते टाइम पर, जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली सेकेंड थर्ड एनिवर्सरी आगे चली जाती है, तब जो उनमें जो स्पार्क होता है, उनमें जो एक अट्रैक्शन होता है, उनमें जो एक टाइप का एक सोशन, एक टाइप का एक तार होती है जो उनको प्यार को और उनके अंडरस्टैंडिंग को बॉन्ड करती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको चेक करने के लिए कि क्या वो बॉन्ड या वो चीज़ इतनी ही पावरफुल है जैसे पहले थी, उसको देखने के लिए हमारा और रिवांश एक अलग प्लान के साथ आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा उसे कहते हैं कि वो उसकी एनिवर्सरी की एक रात एक दूसरे लड़की के साथ स्पेंड करे टाइम, और वो भी एक दूसरे लड़की के साथ स्पेंड करेगी। तो ये सब कुछ चालू होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एनिवर्सरी की रात या एनिवर्सरी का दिन चालू होता है और रिवांश आता है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। पर हमें पता चल जाता है कि हमारा उसे फिर से याद दिलाती है कि कैसे उसको एक अलग टाइप का सिनेरियो आज सेलिब्रेट करना है। वो एक अलग जहाँ पर जाएंगी और ये अलग सिचुएशन में जाएगा, और दोनों भी एक दूसरे के बगैर ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे उनकी तरह। सो हमें दिखाया जाता है कि हमारा एक युगवीर नाम के लड़के के साथ चली जाती है, जहाँ पर वो एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और बातें करते करते हमें पता चल जाता है कि कैसे वो अब दोनों के थॉट्स मैच होने लगते हैं। और मैच होने के बाद अब हमारा उसे घर लेके आती है। दूसरी साइड पर रिवांश एक लड़की को मिलता है क्लब में जिसका नाम नायरा होता है। तो नायरा भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा वन नाइट स्टैंड वाली लड़की होती है, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होती है। वो भी उसके साथ पहले बातें करता है, बातें करते करते वो भी उसके साथ उसके घर चला जाता है। अब कहानी की शुरुआत चालू होती है जहाँ पर हमारा युगवेर के साथ एंजॉय कर रही होती है, और रिवांश नायरा के साथ एंजॉय कर रहा होता है। अब दोनों का भी सिनेरियो चल रहा होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो फील युगवेर के साथ ले रही थी वो अलग फील था, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फील था। पर जो रिवांश के साथ आने वाला था, अब हमारा को बहुत अलग सा फील होने लगता है युगवेर के साथ। वो अपने हस्बैंड रिवांश को मिस कर रही थी, और दूसरी साइड पर रिवांश
नायरा के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। पर नायरा उससे ब्लाइंड कर देती है और हमें पता चल जाता है कि कैसे वो एक अलग सिनेरियो के बारे में सोच रही थी, याद कर रही थी, या उसका एक अलग पॉइंट था। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है बेड पे, और इस वजह से वो एक अलग सिनेरियो और एग्रेसिव मोड में चली जाती है। एग्रेसिव होने के बाद उससे पता चल जाता है कि रिवांश बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टाइप का आदमी है, उससे एग्रेसिवनेस ज़्यादा पसंद नहीं आती। दूसरी साइड पर जो नायरा थी, उसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस अच्छा लगता था। हमारा को एक सॉफ्ट या सिंपल रिलेशनशिप चाहिए था जिससे वो फील कर सके, जिसमें वो ताकत हो, वो स्पार्क हो। और वो जब वो युगवेर के साथ आती है तो वो उसे मिस करती है। अब वो रिवाज के बारे में सोच ही रही थी, तब सामने दरवाजा बैंग होता है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि रिवांश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उससे वो हैंडल नहीं हो पाता, और वहाँ से निकल कर वो वहाँ से भाग जाता है और एक अपने घर पे आने लगता है। और यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि हमारा युगवीर को बाहर निकाल देती है घर के, क्योंकि उसे अब उसके साथ नहीं टाइम स्पेंड करना था, नहीं उसके साथ बातें करनी थी, क्योंकि वो उसके साथ स्पार्क नहीं एडजस्ट हो रहा था। और उसको बाहर निकालने के बाद ही बैंग होना चालू हो जाता है उसका डोर, और हमें दिखाया जाता है कि कैसे रिवांश उसके सामने था। अब हमारा और रिवांश दोनों भी एक दूसरे का जो टाइम है वो एक्सप्लेन करने लगती कि क्या क्या उसके साथ हुआ। पहले तो हमारा रिवांश के गले से पट्टा निकाल देती है, क्योंकि वो एक अलग सिनेरियो, अलग जोन में था, और उसे वो शांत करती है और उसे वो हक करके बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और बाद में हमें एक टाइम दिखाता है कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। और एंजॉय करने के बाद हमें बताया जाता है कि कैसे एक पार्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इस फैंटेसी में हमें एक अलग टाइप का नज़रिया बताया जाता है, जहाँ पर वो स्पार्क जो उनमें चाहिए था वो पहले से ही उनके रिलेशनशिप में था, वो दूसरे रिलेशन में ढूंढ रहे थे, पर ऐसा नहीं था। जब हमारा को ये पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा एक अलग जोन में चली जाती है, उसे अब रिवांश मिस करने लगता है, या रिवांश को वो मिस करने लगते हैं। दोनों भी एक दूसरे के साथ मिस करने लगते हैं, और इसी मिक्स फीलिंग के साथ उनका अच्छा पार्ट चला जाता है और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का सब कुछ जो भी है वो हमारा एआई आपको टोटली बता ही थैंक्स देगा। वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।